हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, हम जागरूक बनेंगे वचन के द्वारा। हर वचन हमें समझ में आएगा। हम विश्वास करते हैं वचन की समझ हमारा बल है। आमीन, आमीन, हालेलुया। जो मैंने पढ़ाया आपने उसे पढ़ा, आपने उसे समझा कुछ बातों को। चलिए ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के यहाँ जो बातें यहाँ घटनाएं घटी हैं, चौंकाने वाला है। अक्सर आप में भी होता है। क्या आप में होता है, अरे जी मैं प्रभु के साथ हूँ फिर भी ये आफत, मैं यीशु मसीह के साथ हूँ फिर भी ये समस्या टूट नहीं रही है, परंतु समस्या एक तार बन करके, एक कड़ी बन करके आपकी लाइफ में जबरन जुड़ रही है। ध्यान से सुनना भाई। परमेश्वर के लोग तैयार होते युद्ध करने के लिए, और वहां वचन में लिखा है कि वो सब तैयार हुए और पलिस्ती भी तैयार हुए और दोनों में घमासान युद्ध हुआ पहली बार। और वहां वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर के लोग हार गए, पलिस्ती जीत गए। ओके, पहला युद्ध हो गया, पहला युद्ध हो गया। दूसरे युद्ध की तैयारी में वो लोग क्या कह रहे मालूम है, मैं क्यों हार गया। चले ठीक है, ये भी सवाल पहले में था और दूसरे में। और दूसरी बार क्या हुआ, उन्होंने ये सोचा कि अब मैं वाचा का संदूक अपने युद्ध स्थल पे लाऊंगा, छावनी में लाऊंगा, और तब मैं देखता हूं कौन मुझे हराता है। हेलो, ध्यान से सुनना। ओ जी मैं चर्च जाता हूं, देखता हूं मुझे कौन बीमार करता है। मैं तो अब वचन सीखता हूं, देखता हूं मुझे कौन बीमार करता है। पर गुप्त में तुम क्या कर रहे हो, इसका खुलासा तुम नहीं कर सकते क्या? हाँ, बाइबल ध्यान से सुनो। दूसरी बार उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के लोगों ने वाचा का संदूक अपनी छावनी में लाए। सुनो जरा, उस छावनी में परमेश्वर के लोगों ने क्या लाया? सीलो एक जगह है जहां पर उसके पिता होपनी पिनहास रहते और याजकी का रोल निभाते, और याजक है वहां पर एली, और वो अभी वाचा का संदूक सीलो की जगह पर है। पर जब ये युद्ध हार जाते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं अब वाचा का संदूक अपने छावनी में डायरेक्ट ही क्यों ना ला दिया जाए। अभी तक वाचा का संदूक तो उधर रखा हुआ है, अपनी छावनी में ला देंगे, परमेश्वर हमें विजयी जीवन देंगे। अच्छा ठीक है, तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं? परमेश्वर के लोग वाचा का संदूक युद्ध के स्थान पर लेके आते, जहां पर युद्ध हो रहा है वहां एक छावनी बना हुआ है, उस छावनी में वाचा का संदूक लेके आते, वो छावनी में उसको लेके आते। जरा ध्यान से समझिए, छावनी में जब वाचा का संदूक आ जाता है तब ये लोग ललकारते। कौन लोग? परमेश्वर के लोग। वाचा का संदूक आ गया तो अब उनको यह लगने लगा कि यार परमेश्वर हमारी छावनी में आ गया है। वाकई है, आ गया है, उसमें कोई शक नहीं है, परमेश्वर आ गया है, प्रभु उनके छावनी में आ चुका है। देखना कुछ इस तरीके से, फास्ट रखना है। छावनी में आ चुका है, और जब छावनी में वाचा का संदूक आ गया तब ये लोग खूब अब आए पलिस्ती लड़े, इस बार तो मैं उनको बहुत मारूंगा, इस बार सबको खत्म कर दूंगा। खूब चिल्ला रहे, एकदम चिल्ला रहे, एकदम मतलब बल एकदम आ गया उनको, ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से बल आ गया। उसके बाद क्या हुआ, शत्रु बगल ही है, उनका भी दूसरा छावनी बगल है। वे लोग सुनते यार ये लग रहा है कि परमेश्वर उनके बीच में आ गया है, हमको लग रहा है कि वाचा का संदूक उनके बीच में आ गया है, और इसलिए वो बहुत तेजी से उतावले हो चुके हैं और उत्साहित हो चुके हैं हमें हराने के लिए। पर वो पलिस्ती कहते हैं कि डरना नहीं भाई, अब तो लड़ना पड़ेगा ही। मुझे मालूम है कि उनका परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, वो जिसके साथ में होता है वो कभी युद्ध नहीं हारता। ये शत्रु लोग बोल रहे हैं, ये शत्रु लोग बोल रहे हैं। यीशु मसीह जिसके साथ होता है वहां बीमारी ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। यीशु मसीह जिसके साथ होता है वहां दुष्टात्मा लंबे समय तक रुकने वाला नहीं है। और ये लोग भी, पलिस्ती लोग भी ये सोच रहे हैं कि वाचा का संदूक इनकी छावनी में आ गया है, अब हम लोग युद्ध हार जाएंगे। पर सुनो, शत्रु कहता है सुनो, पुरुषार्थ करो, हमें युद्ध लड़ना है। और फिर वहां युद्ध होता है इजरायलियों में, मतलब परमेश्वर के लोगों में और शत्रुओं के बीच में। जब युद्ध हुआ दोबारा परमेश्वर के लोग हार गए, और वाचा का संदूक वापस नहीं आया इजराइल,
परमेश्वर शत्रुओं ने वाचा के संदूक को क्या कर लिया? छीन लिया। वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर अपने आप को, चलो कहां लेके चलना है, चलो उठा के छावनी में लेके आया ना, छावनी में आया, छावनी से सोचा कि मैं युद्ध जीत जाऊंगा, पर युद्ध तब भी हार गया और बहुत रोए। और उनके 2 संतान थे, होपनी और पिनहास। अब मैं बताऊंगा कि ये युद्ध क्यों हारे। याद रखना, उनके बीच में परमेश्वर होते हुए भी ये युद्ध क्यों हार गए। प्रभु जिसके साथ में होता है कभी युद्ध कोई हारता नहीं है। लेकिन आज हम रिकॉर्ड देखना है। होपनी और पिनास ऐसे 2 शख्स हैं जो उस इज़राइल के महत्वपूर्ण भाग हैं। मैं कहूंगा कि वो जिम्मेदारी निभाते हैं, एक याजक का काम करते हैं। होपनी और पिनहास 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो याजक के पुत्र हैं और याजक की भूमिका निभाते हैं। पर उनकी गड़बड़ी क्या है? युद्ध हारने के पहले, दोनों युद्ध हारने के पहले वे दोनों बच्चे व्यभिचार में हैं।